हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है गैलुसेक का नियम और दूसरा हम टॉपिक जानेंगे जो है अवोगाद्रो का नियम। तो ये दोनों नियम क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गैलुसेक का नियम। अब सबसे पहला तो यही आता है कि गैलुसेक का नियम मतलब गैलुसेक ने अपने नियम में क्या बताया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है। यदि आप इस फिगर को समझ लेते हैं तो नियम तो यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर को हम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है भैया, यहाँ पे एक हमने बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में हमने क्या भरा हुआ है, इसमें हमने गैस को भरा हुआ है। ठीक है जी, गैस को हमने इसमें भर दिया है और यहाँ पे हमने एक लगा दिया है पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन मतलब समझते हैं, मतलब इसको पिस्टन मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि हवा भरने वाला जो पंप होता है ना, जिसको हम हवा भरते हैं, उसी प्रकार ये पिस्टन है। इसको जैसे जैसे हम दबाएंगे तो ये दबता जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पिस्टन है। तो हमने एक पिस्टन ऊपर लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इसका जो आयतन है ना, आयतन जो V है वो स्थिर रखने के लिए, स्थिर मतलब निश्चित रखने के लिए। देखिए पिस्टन लगा दिए तो गैस तो निकलेगा नहीं, मतलब इसका आयतन निश्चित हो गया कि लंबाई कितना होगा, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है। तो वही कह रहा है कि इसका यदि आयतन मतलब किसी गैस का जो यदि आयतन निश्चित हो तो इस गैस का, ये गैस वाला जो है ये कुछ ना कुछ इस पर दाब लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल दाब लगाएगा। ठीक है, तो इस पर जो दाब लगता है, दाब जो है, जो दाब लगता है P, वो इस गैस के ताप के समानुपाती होता है। मतलब यदि ये गैस इसमें इस बर्तन में भरा गया है और यदि इस गैस बर्तन में गैस भरा गया है और इसको हम ताप देंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे ये क्या होगा, और इसके कण आपस में गति करेंगे और गति करते करते इस पर टक्कर मारेंगे कि नहीं, और टक्कर मारना ही तो दाब है ना, तो वही दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यदि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है इस नियमों के अनुसार स्थिर आयतन पर, क्या कहा है भैया, हमने कहा है स्थिर आयतन पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का दाब। ये गैस है तो इसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, कि ये मान लेते हैं 5 kg का है या 10 kg का है, इसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होगा। तो वही कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो स्थिर द्रव्यमान का जो क्या होता है, दाब होता है, वो गैस के ताप के समानुपाती होता है। यही तो हमें बताया गया ना। एक बार और नियम को समझिए, आप क्या कहेंगे, गैलुसेक के नियमों के अनुसार स्थिर आयतन में किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ये ताप के ही तो समानुपाती है ना। तो यही आपसे कहा गया कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो P ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे K एक नियतांक आता है, ये हमने T लिख दिया। अब K को यहीं पे हम छोड़ देते हैं, ये T इधर गुणा में है, इधर आएगा तो P में भाग कराएगा। इसका मतलब यहाँ से K का हमें मान क्या मिला, K का मान मिला P/T। ये हमें मिला K बराबर P/T। तो ये आपको इसको फॉर्मूले को याद रखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस नियम में हमें सिंपल वे में केवल यही बात बताया गया कि देखिए इसमें यही बताया गया कि यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसका दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान को यदि हम घटाएंगे तो उसका जो दाब होगा वो भी घटेगा। यही इस नियम में बताया गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे नियम पे जो है अवोगाद्रो का नियम। अब आते हैं अवोगाद्रो का नियम क्या है। तो देखिए गैलुसेक के संबंध में ही यह नियम है, परंतु इसमें यह कहा गया ना
कि स्थिर, इसमें था स्थिर आयतन, मतलब स्थिर आयतन था या हम कह सकते हैं निश्चित आयतन था, परंतु इसमें कहा गया कि निश्चित या स्थिर, स्थिर ताप, ताप मतलब T व दाब P पर। समझ में आ गया ना? मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर, ये P है, ठीक है, तो स्थिर ताप इसमें रखा गया है, ताप और दाब को स्थिर रखा गया है। तो इसमें यही कहा गया कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर कोई भी किसी भी गैस का आयतन, किसी गैस का जो आयतन होता है, गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन जो क्या होता है, आयतन को हम V से दर्शात करते हैं, तो किसी गैस का जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है किसके, उस गैस में मोलों की संख्या के, मतलब गैस के मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब V जो है वो N के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अवोगाद्रो के नियम के अनुसार, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के आयतन उस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें पता यही चला सिंपल वे में कि जो V होता है वो समानुपाती होता है N के। ठीक है, अब इसको यदि हम V को यहीं पे ये समानुपाती के चिन्ह को हटाकर इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पे K एक नियतांक आता है और K N हो जाएगा। अब इस K को यहीं पे N है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से हमें K का जो मान मिला K इक्वल टू क्या मिला हमें, वो मिला V/N। तो ये हमें मिला, तो इसको हम यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं, यह हमारा फॉर्मूला है। तो आशा करते हैं कि अवोगाद्रो का भी नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने स्थिर आयतन रखा है, परंतु इसमें क्या रखा गया है, स्थिर तो रखा गया है परंतु किसको, ताप को और दाब को स्थिर रखा गया है। तो आशा करते हैं कि दोनों गैलुसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप भी क्लास 11 का रसायन विज्ञान का और फिजिक्स का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा सभी चैप्टरों का हमें सभी जो क्वेश्चन है सभी टॉपिक वो हमें चाहिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। और अदरवाइज यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप क्या कीजिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं गैलुसेक का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए यूट्यूब पर गैलुसेक का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे तुरंत आपको वीडियो मिलेगी और वहाँ से अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।